आज रात मैं अपनी अम्मी के साथ, क्योंकि कल तो मेरा अब्बू आने वाला था। फिर मैंने सोचा कि अभी जाके अम्मी से यही बात करता हूँ कि आज आप मुझे भी टाइम दें। मैं ऊपर अपने घर आया तो वो अंकल मेरी अम्मी के साथ बैठा हुआ नाश्ता कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि ये जाए तो मैं अपनी अम्मी से बात करूं कि आज रात मुझे करने दो, क्योंकि कल तो मेरा अब्बू आने वाला था। और फिर मेरी अम्मी कहने लगी, जाओ दोपहर के खाने का कुछ ले आओ। फिर मैंने अम्मी को किचन में बुलाया। मैंने कहा, अम्मी इधर आए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो अंकल वहीं कमरे में बेड पे बैठा रहा। मेरी अम्मी आई। मैंने कहा, अम्मी कल अब्बू पहुंच जाएगा, आज शाम को लाहौर से रवाना हो जाएगा। मेरी अम्मी कहने लगी, हाँ ये मुझे भी पता है, तो आज भी तुम गुजारा कर लो ना, उस अंकल को यहीं पे रहने दो। मैं आज जी भर के उससे सुकून लेना चाहती हूँ। मैंने कहा, अम्मी आपने सारी रात तो यही काम किया है, अभी तक आपका दिल नहीं भरा? आज उस अंकल को भेजें, आज मेरी बारी है। कल अब्बू आ गया तो मेरा काम ही नहीं होगा। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, तुम्हारी किस चीज की बारी, क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा, अम्मी और नहीं तो क्या, मैं आपकी मदद क्यों कर रहा था, मैं खुद आपको उस अंकल से क्यों मिलवा रहा था। मेरी भी तो यही शर्त थी ना, मैं आपके साथ करना चाहता था। मेरी अम्मी कहने लगी, ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसी बातें कोई अपनी अम्मी से करता है क्या? मैंने कहा, अम्मी करता तो नहीं है, लेकिन ये काम भी तो कोई नहीं करता ना। मैंने आपको मिलवाया है उसके साथ, जब मैं इस तरह का काम कर सकता हूँ अपनी आंखों के सामने। मुझे पता नहीं क्या रात को आप लोग क्या करते रहे, उसने 3 दफा किया है आपके साथ, मैं छुप छुप के देख रहा था। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। मैंने कहा, अम्मी ये बात तो आप छोड़ ही दें, बस आज जैसे तैसे करके टाइम निकालें, कल अब्बू आ गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। मेरी अम्मी कहने लगी, मैं तुम्हें टाइम बिल्कुल नहीं दे सकती, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और फिर मैं तो परेशान ही हो गया, क्योंकि मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं था। फिर मैंने अम्मी से झूठ बोला। मैंने कहा, अम्मी रात को मैंने आप लोगों की वीडियो बना ली थी, अब्बू आएगा तो मैं वो वीडियो अब्बू को दिखा दूंगा। फिर मेरी अम्मी डर गई, कहने लगी, तुम इस हद तक चले जाओगे? मैंने सोचा नहीं था। मैंने कहा, अम्मी छोड़ें इस बात को, आप मेरा काम करें। अब मेरी अम्मी का लहजा नरम हो चुका था। वो मुझसे मोहब्बत से कहने लगी, अच्छा तुम एक काम करो, आज रात मुझे उसके साथ गुजारने दो, क्योंकि कल तुम्हारा अब्बू आ जाएगा तो उससे मिलना मुश्किल है। मैंने कहा, अम्मी आप बेफिक्र हो जाए, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा, ये मेरा वादा रहा, मैं आपको इससे मिलवाता रहूंगा। फिर मेरी अम्मी मेरी रिक्वेस्ट करने लगी, कहने लगी, मान जाओ ना, आज रात मुझे उसके साथ गुजारने दो, कल से तुम्हारा अब्बू आ जाएगा और हमें तो कभी भी मौका नहीं मिल सकेगा। तुम तो यहीं रहते हो और तुम पे कोई शक भी नहीं करेगा। फिर मैंने मान लिया। मैंने कहा, हाँ ये तो आप ठीक कह रही हैं, हमें तो कभी भी मौका मिल सकता है। और दूसरी बात यह भी थी कि मेरे पास कोई सबूत भी नहीं था उन दोनों का। फिर मैंने सोचा कि मैं इस मंजर की वीडियो बना लूंगा। फिर मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं आज रात तैयार हूँ, लेकिन कल या परसों या जब भी मौका मिले आपने मुझे राजी करना है। मेरी अम्मी कहने लगी, ठीक है वादा रहा। फिर मैं गया बाजार से, गोश्त ले आया और कुछ खाने की चीजें ले आया। मेरी अम्मी ने फिर खाना बनाया और मैं नीचे अपनी दुकान पे आ गया। दुकान पे आया तो मैंने अपने अब्बू को फोन किया। मैंने सोचा कि अब्बू से पूछ लूं कि वो कब आ रहे हैं। मैंने पूछा, अब्बू सुनाए, आप कब रवाना हो रहे हैं? मेरा अब्बू कहने लगा, मैं आज बैठ जाऊंगा ट्रेन पे और कल किसी भी वक्त कराची पहुंच जाऊंगा। फिर मेरा अब्बू दुकान का पूछ रहा था, काम का पूछने लगा। मुझसे पूछा कि कुछ पैसे जमा हुए हैं। मेरे पास 20-22 हज़ार रुपये जमा हो चुके थे। फिर मैंने अपने अब्बू को बताया। मैंने कहा, हाँ इतने पैसे हैं। फिर मेरा अब्बू कहने लगा, घर पे सामान लेके दिया, तुम्हारी अम्मा वहां पे अकेली है, वो बोर ना हो जाए, वो जो भी तुमसे मंगवाए, पैसे की टेंशन नहीं लेनी। मैंने दिल में सोचा कि मेरी अम्मा ने यहीं पे अपने खुश रहने का सामान ढूंढ लिया है। फिर मैंने कहा, हाँ हाँ अब्बू, आप बेफिक्र हो जाएं, मैंने अपनी अम्मी को यहाँ पे बोर होने ही नहीं दूंगा। फिर मेरे अब्बू ने कारीगरों का हिसाब बताया, कहा कि फलां बंदे को इतने पैसे दे दो, फलां को इतने, और बकाया मुझे भेज दो। फिर मैंने अब्बू के बताए हुए तरीके पे अमल किया और कुछ पैसे कारीगरों को दिए और कुछ अब्बू को भिजवा दिए। मेरे पास अब जेब में 5-6 हज़ार रुपये था और ये मैं छुपा के रखे हुए था। पैसों का अब्बू को बिल्कुल भी नहीं पता था। फिर मैं दुकान पे लगा रहा काम करने और दोपहर के 2 भी बजे। मैं घर पहुंचा, जाके मैंने दरवाजा बजाया तो मेरी अम्मी ने दरवाजा खोला ही नहीं। मैंने 2-3 दफा बजाया। अब मुझे पता चल गया था कि शायद मेरी अम्मी अंदर उस अंकल के साथ। फिर मैंने जोर से बजाया, वो अंकल दरवाजा खोलने आया। मैंने उससे पूछा कि मेरी अम्मी कहाँ है। वो कहने लगा, वॉशरूम गई हुई है। मैं समझ गया था कि यहाँ पे क्या हुआ है। खैर मैं जाके सोफे पे बैठा और वॉशरूम से मेरी अम्मी आई। मुझे कहने लगी, तुम? मैंने कहा, हाँ अम्मी भूख लग रही थी, खाना तैयार है। तो मेरी अम्मी मेरे लिए खाना लेके आई। इतने में मुझे अंकल कहने लगा, बेटा खाना खा लो, मुझे स्टॉप तक तो छोड़ाओ। मैं दिल में खुशी हो गया, क्योंकि मैं तो समझा था कि ये यहाँ से जा रहा है और रात को वापस भी नहीं आएगा। लेकिन वो अंकल कहने लगा,
रात को 8 या 9 बजे मैं वापस आ जाऊंगा, मुझे कहीं से पैसे लेने जाना है। मैंने कहा अच्छा अंकल, मैं खाना खा लूं। फिर मैंने खाना खाया और उस अंकल को लेके बाहर आ गया। उसको दुकान के सामने से रिक्शा करवा के दिया और फिर वो अंकल चला गया। इतने में शाम भी हो गई थी और फिर मेरी अम्मी ने मुझे फोन किया। मुझे कहने लगी रात के खाने का मैं घर पे नहीं बना रही, तुम ऐसा करना होटल से कोई अच्छा सा बना बनाया खाना ले आना। मुझे थोड़ा गुस्सा आया क्योंकि इतनी खिदमत तो मेरी अम्मी ने मेरी भी नहीं की थी, मेरे अब्बू की तो छोड़ो। फिर मैंने कहा अम्मी, कल रात को आपने अच्छा खाना बनाया था और आज दोपहर को भी इतना अच्छा खाना दिया है। आपको पता है अब्बू मुझसे एक एक पैसे का हिसाब मांगता है, मुझे उसको हिसाब देना पड़ता है। आप तो जब दिल में आता है बोल देती हैं। आज भी मेरा अब्बू मुझसे पूछ रहा था कि पैसों का हिसाब किताब, तो आज मैं बड़ी मुश्किल से पैसे मैंने मैनेज किए हैं। तो मेरी अम्मी कहने लगी तुम अपने अब्बू को बोल देते ना कि मैंने लिए हैं और अभी भी उसको बोल देना, मुझे कोई मसला नहीं है। शायद मेरी अम्मी भी जानती थी कि मेरा अब्बू उसका दीवाना है। फिर मैंने कहा अच्छा बताओ क्या लेके आना है। मुझे कहने लगी रात को वो 9 बजे आ जाएगा, तो उसे घर भी ले आना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। वैसे कौन सा मेरी अम्मी ने खाना घर पे पकाना था, मैंने सोचा कि रात को 9-10 बजे ही पका पकाया खाना लेके चला जाऊंगा। और फिर इसी तरह रात के 9 बजे तो वो अंकल भी दुकान पे आ पहुंचा। अब मुझे उस अंकल से चिढ़ होने लगी थी, मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था और मैं दिल में ये भी सोच रहा था कि मैंने अपनी अम्मी को इसके साथ क्यों मिलवाया। लेकिन फिर मैंने ये भी सोचा कि अगर मैं इसको ना मिलवाता तो मेरा काम भी नहीं होता। फिर मैंने सोचा कि मैं अपना काम करके मैं इस अंकल से जरूर अपनी अम्मी का बदला लूंगा। फिर मैं उस अंकल को लेके एक होटल पे चला गया, वहां पे खाना बनवाया और रात के 10 बजे हम घर भी आ पहुंचे। मेरी अम्मी ने खाना दिया, चाय बनाई और रात के 12 बजे तो मेरी अम्मी कहने लगी जाओ किचन में जाके सो जाओ। अब मैं किचन में आया तो मैं ये सोच रहा था कि मैं इनकी वीडियो कैसे बनाऊं। मैंने किचन की लाइट ऑफ कर दी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने अंदर झांक के देखा तो मेरी अम्मी और वो अंकल होंठों का जाम पी रहे थे। मैं उनको काफी देर देखता रहा और मेरा शेर भी दीवार में टकरे मार रहा था। मैंने सोचा कि मोबाइल निकाल के इस मंजर की वीडियो बना लूं, लेकिन मैं डर भी रहा था क्योंकि कमरे में काफी अंधेरा था। अगर मैं मोबाइल ऑन करता हूं तो उनको नजर ना आ जाए। फिर वो दोनों जैसे कुदरती हुलिये में आए, मैं तो देख के दंग ही रह गया था। आज मुझे समझ आ गया था कि मेरी अम्मी उस अंकल की दीवानी क्यों थी। उस अंकल का शेर इतना बड़ा था और इतना सेहतमंद भी था। मैंने खुद जिंदगी में पहली दफा इतना ताकतवर शेर देखा था जिसके साथ मेरी अम्मी खेल रही थी। कभी वो उसको खाती, कभी उस पर यह करती। वो शेर वाकई बहुत ताकतवर था, इतना मजबूत लग रहा था मेरी सोच से कई गुना ज्यादा। और इधर मैंने हाथ गाड़ी चलाना शुरू कर दी। इधर मेरी गाड़ी स्पीड में थी, उधर उनकी गाड़ी स्पीड में थी। हम दोनों में रेस लगी हुई थी। अब देखना यह था कि पहले कौन जीतता है। और फिर मेरी गाड़ी एकदम बंद हो गई क्योंकि मैं आउट हो चुका था, लेकिन उनकी गाड़ी इसी तरह फुल स्पीड में जा रही थी। मैं समझ गया था कि यही खूबी उस अंकल की थी जिसने मेरी अम्मी को उसका दीवाना बना रखा था। और फिर इसी तरह 1 घंटे बाद वो भी आउट हो गए। फिर वो उस होलिये में वहां पे पड़े रहे। मैं आया और अपने बिस्तर पर थोड़ी देर सो गया। मुझे कमरे से फिर अजीब किस्म की आवाजें आने लगी। मैंने जब झांक के देखा तो वो लोग फिर गाड़ी को रेस दिए हुए थे। इस दफा मेरी अम्मी अगली सीट पे बैठी हुई थी और खुद ही गाड़ी चला रही थी। जब मैंने ये मंजर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। और फिर इस रात भी 3 दफा यही सिलसिला चलता रहा। सुबह 4 बजे मेरी नींद से बुरी हालत हो रही थी क्योंकि मैं सारा दिन दुकान पे काम जो करता रहता हूँ। और फिर मेरी आंख लग गई। आज मेरी आंख सुबह कुछ देर से खुली। हमारे घर का दरवाजा कोई जोर जोर से बजा रहा था। मैंने जब आंखें मलते हुए जाके दरवाजा खोला तो देखा वो हमारी दुकान पे काम करता था। उसका नाम इमरान था। मुझे कहने लगा यार कब से दरवाजा बजा रहा हूँ, आपको इतनी कॉलें भी की हैं, यार आप सोते रहते हैं, आपकी दुकान पे कोई तवज्जो ही नहीं है। मैंने फिर उससे माजरत की। मैंने उसको दुकान की चाबियां दी। मैंने कहा जाओ दुकान खोलो, मैं मुंह धो के आता हूँ। और फिर मैं वापस आया। किचन के बेसन से ही अपना हाथ मुंह धोया क्योंकि मैं अम्मी को उठाना मुनासिब ही नहीं समझा। मुझे पता था कि मेरी अम्मी सारी रात मेहनत करती रही, वो आज काफी थकी हुई थी और आज रात तो मेरी बारी थी, तो मैंने भी खूब थकाना था उसे, इसलिए मैं भी बाहर आ गया था। और फिर मुझे एकदम याद आया आज तो मेरा अब्बू आने वाला था, वो 10-11 बजे पहुंच जाएगा और अभी टाइम 9 बज रहे थे। फिर मैं भागता हुआ दोबारा घर आया। अम्मी का दरवाजा बजाया, जोर जोर से बजाया। मेरी अम्मी उठी, मुझ पर गुस्सा करने लगी, कहने लगी क्या हुआ, इतने जोर से क्यों बजा रहे हो। मैंने कहा अम्मी जल्दी करें, इस अंकल को बाहर भेजें, अब्बू आने वाला है। वो अंकल भी ये बातें सुन रहा था। उस अंकल ने मुंह भी नहीं धोया और उसी हुलिये में अपना सब कुछ समेटा और बाहर चला गया। शायद वो मेरे अब्बू से बहुत डरता था और मैं भी उसके पीछे पीछे नीचे दुकान पे आ पहुंचा। मैंने सोचा कि अब्बू को फोन करके पूछता हूँ कि वो कहाँ पहुंचा। मैंने अपने अब्बू को फोन किया तो मेरे अब्बू ने मेरा फोन नहीं उठाया। फिर मैंने दोबारा कॉल की।
मेरे अब्बू ने उठाया तो मैंने कहा, अब्बू आप कहाँ पहुंचे? मेरा अब्बू कहने लगा, मैं अभी भी लाहौर में हूँ, मैं आज शाम को यहाँ से बैठूंगा, मैं कल सुबह कराची पहुंच जाऊंगा। जब मैंने ये सुना तो मैं तो खुश ही हो गया। मैंने कहा, आज रात फिर मैं अम्मी के साथ। फिर मैंने पूछा, क्या हुआ अब्बू, सब खैरियत है? आप तो कल आने वाले थे। मेरा अब्बू कहने लगा, हाँ मैं कल ट्रेन स्टेशन गया था, मुझे टिकट ही नहीं मिली, पता नहीं ट्रेनों पे बहुत रश लगा हुआ है, इसीलिए मैं आज की टिकट लेके आ गया था। शाम 6 बजे यहाँ से ट्रेन रवाना होगी तो मैं वहाँ कराची के लिए रवाना हो जाऊंगा। फिर मैंने फोन बंद किया। अब जब से मैंने उस अंकल का शेर देखा था तब से मैं भी उसी के बारे में सोच रहा था। मैंने सोचा कि जितना अच्छा और ताकतवर उसके पास है, उसको तो जो भी औरत मिली होगी उसकी दीवानी हो जाएगी। मैंने सोचा कि अपनी अम्मी को उस अंकल से बदगुमान करता हूँ, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था जिस हिसाब से मेरी अम्मी उससे मोहब्बत करती थी। फिर मैंने उसी कजन को फोन किया जिससे उस अंकल का नंबर लिया था। मैंने कहा, यार वो अंकल के बारे में तुमसे कुछ जानना था। वो मुझसे पूछने लगा, क्या हुआ, सब खैरियत है? मैंने उसे झूठ बोला। मैंने कहा, हाँ यार, वो हम अपने घर में कुछ काम करवा रहे थे, हमने उसको घर बुलाया था क्योंकि वो मिस्त्री का काम करता है ना, मुझे उसकी नजर कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो मेरा कसन कहने लगा, हाँ यार ये तो तुमने सही पहचाना, वो बंदा ठीक नहीं है, उससे बच के रहना। मैंने कहा, हाँ यार क्या हुआ? वो कहने लगा, यार वो बंदा है ना, पूरे गांव वाले उसको अच्छा नहीं समझते, वो इसलिए तो कराची जाके रहता है, जिस घर भी जाता है वहां पे गलत नियत से जाता है और उस घर की औरत को वो फंसा लेता है। मैं समझ गया था कि इसकी क्या खूबी थी। मैंने सोचा कि औरतें खुद ही उसके पीछे पागल होंगी क्योंकि उसके पास चीज ही ऐसी थी। तो वो मुझे कहने लगा, तुम्हें पता है एक बात, मैंने भी अपने घर वालों से सुनी है, जब तू छोटा था तुम्हारे अब्बू का और उस अंकल का झगड़ा हुआ था, तुम्हारे अब्बू ने उस अंकल को बहुत मारा था। फिर मैंने कहा, हाँ यार मुझे हल्के हल्के याद आता है कि मेरे अब्बू का किसी से झगड़ा हुआ तो था। फिर मैंने सोचा कि अम्मी से जाके इस बारे में पूछूंगा। और फिर दिन 11 बजे मैं ऊपर अपने घर आया। मेरी अम्मी ने मेरे लिए नाश्ता बनाया हुआ था और मेरी अम्मी आज बड़े खुशगवार मूड में थी। मुझे कहने लगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे सालों की ख्वाहिश पूरी कर दी, ये मैं एहसान तुम्हारा जिंदगी भर भूल नहीं पाऊंगी। फिर मैंने कहा, अम्मी एहसान किस चीज का? आज रात आपने इस एहसान का बदला चुकाना है। मेरी अम्मी कहने लगी, नहीं आज रात नहीं, मैं बहुत थकी हुई हूँ, 2-3 दिन सब्र करो। मैंने कहा, अम्मी आज रात ही, क्योंकि कल तो अब्बू आ जाएगा। मेरी अम्मी कहने लगी, तुम्हारा अब्बू तो आ जाने वाला था। फिर मैंने उसे बताया कि अब्बू को टिकट ही नहीं मिली थी, इसीलिए वो आज वहां से रवाना होगा, तो कल सुबह यहाँ पहुंच जाएगा। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, अच्छा तुम एक काम करो, उस अंकल को फोन करके दोबारा बुला लो, वो आज रात यहाँ रुक जाए। फिर मुझे थोड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा, अम्मी बस भी करें, आपकी अभी तक दिली ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, आपका दिल भर ही नहीं रहा। वो कहने लगी, मत पूछो, उसके साथ दिल भरता ही नहीं है, वो है ही इतना अच्छा इंसान, मुझे तो उसके साथ गुजारा हुआ एक एक पल याद आता रहता है। वो अंकल बहुत अच्छा इंसान है, वो शरीफ आदमी है। मैंने कहा, बस करें अम्मी, मुझे पता है उसकी खूबी क्या है, रात को मैंने उसकी खूबी देख ली है और वाकई वो बहुत बड़ी खूबी है। फिर मेरी अम्मी शर्माने लगी, शायद उसको भी समझ आ गया था कि मैं क्या कह रहा हूँ। फिर मैंने कहा, अम्मी मुझे एक बात तो बताएं, क्या अब्बू और उस अंकल का झगड़ा हुआ था कभी? फिर वो कहने लगी, तुम्हें किसने कहा? मैंने कहा, बस मुझे भी कहीं से पता चला है। मेरी अम्मी कहने लगी, हाँ बहुत साल पहले हुआ था, तब तो तुम्हारा अब्बू कराची भी नहीं आया था, हम वहीं लाहौर में रहते थे, तुम्हारा अब्बू खेती बाड़ी का काम करता था, एक रात वो जमीनों पे पानी लगाने के लिए घर नहीं आया तो मैंने उस अंकल को घर बुला लिया था। वो अंकल और मैं वो वाला काम कर रहे थे। रात के 3 बजे अचानक तुम्हारा अब्बू आ गया था और उसने हमें इस हालत में देख लिया था। फिर उसने एक डंडा उठा के उस अंकल पे हमला कर दिया था। मैं काफी छुड़वाती रही, लेकिन उसने 2-3 डंडे उसको मार दिए थे। और मैंने उस रात तुम्हारे अब्बू को बहुत वास्ते भी दिए कि इसकी जान बख्श दो, और ये भी वादा किया था कि दोबारा इससे मैं कभी नहीं मिलूंगी। इस शर्त पे तुम्हारे अब्बू ने उसे छोड़ दिया था, वरना वो तो उसे जान से ही मार देता। मैं समझ गया था कि मेरा अब्बू है तो गैरतमंद इंसान। मैंने कहा, अम्मी आप फिर भी उस अंकल को भूल ना पाई? फिर वो मुझे कहने लगी, तुमने खुद ही तो देख ली है उसकी खूबी, वो भला भूलने वाली है क्या? मुझे आज समझ आ चुका था। बचपन में वैसे मैं ये बातें सुनता रहता था कि एक औरत को यही चाहिए होता है। आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया था। मैंने कहा, चलें ठीक है अम्मी कोई बात नहीं, लेकिन आज रात आप मेरी खूबी भी देखेंगी तो आप इसको भी भूल ना पाएंगी। फिर मेरी अम्मी खामोश हो गई। तब तक मैंने नाश्ता भी कर लिया था। वो बर्तन समेट कर मेरी अम्मी किचन में चली गई थी। मुझे कहने लगी, अच्छा एक काम तो करो, तुम वैसे भी दिन भर दुकान पे रहोगे, वो दिन ही दिन के लिए उसको बुला लो, वो रात को 8 या 9 बजे यहाँ से चला जाएगा। मैंने कहा, चलिए ठीक है अम्मी आपके लिए इतना कर ही सकता हूँ। और फिर एकदम मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने सोचा कि रात को वैसे भी अंधेरा होता है, इसलिए वीडियो बन ही नहीं पाती, लेकिन अब तो दिन है और पूरे घर में रोशनी भी है। मैंने सोचा कि मैं अपना मोबाइल इस कमरे में सेट कर देता हूँ और उस अंकल को बुला लेता हूँ। फिर मैं घर पे बैठ गया मौके की तलाश में कि मेरी अम्मी वॉशरूम जाए और मैं यहाँ पे कैमरा लगा लूँ। वो मुझे कहने लगी, जाओ अब दुकान पे
उस अंकल को फोन करके बुला लो। मैंने कहा बस अम्मी थोड़ी देर में जाता हूँ। फिर आधे घंटे बाद मेरी अम्मी जैसे ही वॉशरूम गई, मैंने जल्दी से मोबाइल पे एरोप्लेन मोड लगाया ताकि कोई कॉल ना जाए, और कैमरा ऑन करके अलमारी पे सेट करके रख दिया, जहां से हमारे पूरे कमरे का मंजर रिकॉर्ड होता रहा। मेरी अम्मी बाहर आई तो मैंने उससे कहा कि अम्मी मैं जा रहा हूँ, और उसको फोन भी कर देता हूँ। मैं नीचे आया तो मैंने कारीगर से फोन मांगा। मैंने कहा यार मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है, और मैंने उस अंकल को फोन किया। मैंने कहा अम्मी आपको याद कर रही थी क्योंकि अब्बू अभी तक नहीं आया, वो कल कराची पहुंच जाएगा। तो वो कहने लगा मैं एक बंदे के साथ बैठा हूँ, मैं 1-2 बजे तक आ जाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, और फिर मैं दुकान पे कामों में लग गया। 2 बजे तो वो बंदा मुझे रिक्शे से उतरता हुआ नजर आया। अब मैं डर भी रहा था क्योंकि काफी देर हो चुकी थी, कहीं मेरा मोबाइल बंद ना हो गया हो। लेकिन मैंने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, और फिर मैंने उसे इशारा किया कि तुम ऊपर घर चले जाओ। वो फिर रिक्शे से उतरकर सीधा घर चला गया। अब मैं दिल में खुश भी था कि मैं अपनी अम्मी के साथ पूरी जिंदगी, क्योंकि मेरे पास सबूत आने वाला था। दोस्तों इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि नई आने वाली किस्त आपको